नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आदर्श फाउंडेशन ने बिरहोरों के बीच मनाया मकर संक्रांति, कहां के मेडिकल कॉलेज पर प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही। साथ ही जानेंगे कि कहां तेज रफ्तार कार ने 10 साल की बच्ची को मारी टक्कर, हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हजारीबाग चौपारण आदर्श फाउंडेशन ने रामपुर पंचायत बिरहोर कॉलोनी नवागढ़ एवं बसरिया पंचायत बिरहोर कॉलोनी कठंबा में बिरहोर परिवारों के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया, जिसमें रामपुर की मुखिया सुनीता देवी एवं बसरिया पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार यादव, मोहम्मद मिराजुद्दीन, शिक्षक राजेश रजक, राहुल कुमार सहित दर्जनों गैर बिरहोर शामिल हुए। रामपुर पंचायत की मुखिया सुनीता देवी, बसरिया पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि संजय प्रसाद यादव बिरहोर बस्तियों में बच्चों एवं ग्रामीणों के बीच मिठाई का वितरण करके मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। चौपारण झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ऊपर आज प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की, जहां पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट नर्सिंग होम्स में ट्रांसफर करके कमीशन पर दलाली की जा रही थी। आपको बता दें कि आज जिला प्रशासन डीआईजी जोगेंद्र कुमार, एसएसपी राजेश एस, सीओ सिटी अविनाश कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र सेंगर के साथ नवाबाद थाना के भारी पुलिस फोर्स ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पर छापेमारी की, जहां पर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं डीआईजी द्वारा बताया गया कि गेट नंबर 2 और 3 पर कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस गेट के बाहर खड़े रहते हैं। उनके ड्राइवर और मालिक मेडिकल कॉलेज से मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट नर्सिंग होम्स में ट्रांसफर करके उन हॉस्पिटल से कमीशन का कार्य करते हैं। देखिए, कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि मेडिकल कॉलेज के आसपास कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेज आके रुकती है मेडिकल कॉलेज के बाहर, और उनके चालक और हेल्पर जो है, जिन्हें हम कमीशन एजेंट भी कह सकते हैं, बिचौलिया भी कह सकते हैं, ये लोग गेट नंबर 2 के आसपास और इमरजेंसी के आसपास तक भी पहुँच जा रहे हैं। और यहाँ रह कर के जो मरीज़ बाहर से आते हैं और जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना होता है, ऐसे मरीजों को भी बहला फुसला कर या जिस तरीके से भी उनको झांसे में लेकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं और वहाँ उनका कुछ कमीशन बंधा होता है और उस पर जो है जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनका इलाज करते हैं। इसका हमें शिकायत मिली, इस आधार पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी साथ लिया है। हम लोग पूरा इसको सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें ये वहाँ कमीशन के आधार पर यहाँ से ले जाकर के दूसरों को देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसमें हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग टेक्निकल सर्वेलांस का भी मदद लेंगे, फिजिकल सर्वेलांस का मदद लेंगे, हम लोग डिकॉय भी लगाएंगे और हम पता भी करेंगे, और ये कंटिन्यूस अभियान जारी रहेगा। ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम जो ऐसे मरीजों को कैटर करते हैं, जो एक बार यहाँ मरीज़ ने आया और पर्चा कट गया यहाँ पे, या मेडिकल कॉलेज में आ गया और यहाँ से किसी को लेके गए, हम CCTVs भी देखेंगे, इसमें मदद लेंगे। प्रिंसिपल साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है कि इसमें पूरा सहयोग करेगा, मेडिकल कॉलेज भी हमें हमारा सहयोग करेगा। तो उसमें हम लोग ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके फिर जेल भेजेंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। आज कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है, अभी तक 6 लोग हमारे हिरासत में हैं, लेकिन हम लोग अभी कंफर्म कर रहे हैं कि वो लोग वास्तव में 4 एम्बुलेंसेज भी हमने पकड़ी हैं इस तरीके की। तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि ये एम्बुलेंसेज और ये जो चालक है ये यहाँ क्या कर रहे थे और व्हाट दे आर डूइंग हियर। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, वो स्वयं बता रहे हैं कि हम इन्वॉल्व होकर के आपकी मदद करेंगे और ऐसे लोगों को हम पहचान भी कराएंगे, ऐसे इनमें कौन शामिल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इसमें इन्वॉल्व है या प्राइवेट नर्सिंग होम जो इसमें इन्वॉल्व और ऐसा काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम DM साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को लिखापढ़ी में हम लेटर भी भेजेंगे। आज अगर कोई हम सर्विलांस के आधार पर भी इनका पता करेंगे कौन प्राइवेट नर्सिंग होम से ऐसे जो यहाँ से मरीज़ ले जाता है और जो मेडिकल कॉलेज में एक बार आने के बाद उनको झांसा दे करके ठग करके, या हमारे को पब्लिक भी कंप्लेन कर सकती है कि साहब हमें मेडिकल कॉलेज से यहाँ से ले जा करके वहाँ, ये जागरूकता का विषय है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों को हम लोग पब्लिक को अवेयर भी करें। हम लोग ऐसे जो हमारे जो ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं और अगर कोई मूल्य से अधिक पैसा लेता है या कोई नकली माल बेच रहा है, इस तरह का ड्रग्स का जो बाहर दुकानें हैं, जो भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं ऐसे केसेस में और ऐसा काम कर रहे हैं तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। पब्लिक से हम ये भी अपील करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ दें, क्योंकि कई बार आदमी जो बीमार होता है वो सूचना नहीं दे पाता है, उसके परिवारजन बाद में भी सूचना दे सकते हैं कि साहब हमें इस तरह से परेशान किया गया। हम CMO से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम है यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। चंदौसी रोड बबराला स्थित आज हरिओम शर्मा नेशनल एक्सप्रेस
प्रभारी गुन्नौर की अध्यक्षता में समस्त बंधुओं के सहयोग से खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन ग्रहण किया। इसमें विशेष सहयोग मनमोहन सिंह प्रधानाध्यापक, सत्येंद्र गौतम वरिष्ठ क्लब मेंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम, राजेश कुमार शर्मा, योगेश कुमार गौड़, कैलाश तिवारी, सुनील कुमार शर्मा, सौरभ गुप्ता, राधेलाल गुप्ता, परीक्षित ठाकुर आदि व्यक्तियों का सहयोग रहा। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक कार ने 10 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भाग रही कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को भी टक्कर मार दी। बुजुर्ग की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में ले लिया। थाना पुवाया क्षेत्र की ये घटना है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्बुआ तहसील क्षेत्र के रायपुर अंतपुर में अविरल फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह एवं रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया और गरीबों को रजाइयां वितरित की गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष भानुकर तिवारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अंश द्विवेदी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी ने प्रशस्ति पत्र देकर कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया तथा काफ़ी संख्या में गरीबों को रजाइयां भी वितरित की गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। जशपुर के कुनकुरी से तपकरा जाने वाली स्टेट हाईवे मुख्य सड़क पर ग्राम गड़ा काटा के अल्ट्राटेक सीमेंट गोदाम के पास तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप वाहन चालक अनियंत्रित होकर एक स्कूली छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया और मौके से फरार हो गया। मामले में कुनकुरी थाना प्रभारी LR चौहान ने बताया कि मृतका लोटा पानी के लीलाधर सिंह की बेटी थी, जो कि लोटा पानी से कुनकुरी शासकीय कन्या उच्च माध्य शाला कुनकुरी में पढ़ाई करने आती थी। आज 14 जनवरी के दिन स्कूल से 1 बजे छुट्टी होने के बाद साइकिल से अपने घर जा रही थी। उसी दौरान तपकरा की ओर से बिजली विभाग की बिना नंबर वाली पिकअप वाहन ने अनियंत्रित होकर स्कूल की बच्ची को चपेट में ले लिया। आरोपी की तलाश की जा रही है। मृतका के शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताइए क्या आज एक्सीडेंट हुआ था, बता रहे हैं? जी, आज दिनांक 14/1/23 को ग्राम लोटा पानी की बच्ची निर्मला शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी पढ़ने आई थी। छुट्टी होने के बाद अपने सहेली के साथ में अलग अलग साइकिल में घर जा रहे थे कि गड़ाकाटा के पास पहुँचे थे कि वो तपकरा तरफ से एक पिकअप बिना नंबर का, जिसमें बिजली विभाग का वो सीढ़ी लदा हुआ था, जो तेज एवं लापरवाही पूर्वक आया और बच्ची को ठोकर मार दिया, जिसके कारण वो मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन एवं अपराध पंजीबद्ध कर पंचनामा किया जाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पिकअप मौके पर से जब्त किया गया है। मौके पर से ही आरोपी चालक फरार हो गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक चौपाई की आपत्तिजनक व्याख्या करने के मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ आक्रोश भड़कता जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रभक्त संगठन ने आज इलाइट चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंका। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में उद्धृत एक चौपाई की आपत्तिजनक व्याख्या की थी। बिहार के शिक्षा मंत्री की चौपाई को लेकर दिया गया बयान जमकर वायरल हुआ है। इस बयान के वायरल होने के बाद से ही उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लगातार जारी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सुल्तानपुर लम्बुआ के मेला वाली बाग में लगे स्वदेशी शिल्प मेले का SDM वंदना पांडे ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सभी स्टॉलों पर जाकर मेले में आए विभिन्न आकर्षक वस्तुओं एवं कपड़ों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में तमाम अच्छी चीज़ें
जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं बन रही हैं। हमें अपने यहाँ की बनी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए और उसे लेना चाहिए। स्वदेशी सामान खरीदने पर आपके देश का पैसा आपके देश में ही रह जाएगा, उससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेले में लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।